सखावत व फयाज़ी का ये हाल था कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल अता करने में सब लोगों से ज़्यादा सखी थे और रमज़ान के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत तमाम औकात से ज़्यादा होती थी। जिब्राईल अलैहिस्सलाम हर साल रमज़ान के महीने में इसके गुजर जाने तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते रहते थे और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कुरान सुनाते थे। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम रसूल खुदा से मुलाकात करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हवा से भी ज़्यादा सखी हो जाते जो अल्लाह की रहमत यानी बारिश की खुशखबरी के लिए भेजी जाती है। ये मुस्लिम की रिवायत थी। सच्चाई का ये आलम था कि इस्लाम से पहले कुफार ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक का खिताब दे रखा था। आप मजाक करते हुए भी गलत बात कहना पसंद नहीं फरमाते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे साथ मजाक करते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मगर मजाक में भी मैं सच्ची बात ही कहता हूँ। ये शुमाइल तिरमिज़ी की रिवायत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने हयादार थे कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दे वाली कंवारी लड़की से भी ज़्यादा बाहयात थे। ये बुखारी की रिवायत थी। अंबिया का रुतबा इससे बहुत ज़्यादा बुलंद होता है कि वो दुनियावी ख्वाहिशात को अपने ऊपर हावी होने दें या दुनिया की ज़ेब व ज़िन्नत की तरफ माइल हों। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चटाई पर लेटे तो आपके बदन मुबारक पर उसकी बनावट के निशान पड़ गए। मैंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, काश कि आप हमें इजाज़त देते तो हम इस चटाई पर कोई बिस्तर बिछा देते जो आपको इस तरह चटाई की बनावट के जिस्म मुबारक में खुद जाने से महफूज रखता। इस पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे दुनिया से क्या ताल्लुक़, मुझे तो दुनिया से इतना ही ताल्लुक़ है जितना उस मुसाफिर को जो साया हासिल करने के लिए किसी दरख्त के नीचे कुछ देर ठहरे और फिर से छोड़कर चल दे। ये इब्न माजा की रिवायत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदल इंसाफ का ये हाल था कि अपनी ज़ात अक़दस को भी मुस्तस्ना नहीं फरमाते थे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई शय बांट रहे थे कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झुक पड़ा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टहनी से जो आपके पास थी इसे कुचोका दिया। वो शख्स निकला तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह समझते हुए कि मैंने उसे तकलीफ़ पहुंचाई है फरमाया कि आप बदला ले ले, मगर उसने कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने माफ़ किया। ये निसाई की रिवायत थी। इस्लाम आने से पहले भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहद की पाबंदी का ये आलम था कि अब्दुल्लाह बिन अबिल हमसा बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाए जाने से पहले एक दफ़ा मैंने आपसे ख़रीदो फ़रोख्त का कोई मामला किया तो आपकी कुछ रकम मेरे ज़िम्मे बाकी रह गई। मैंने वादा किया कि मैं वो रकम यहीं लेकर आता हूँ, मगर मैं भूल गया और 3 दिन के बाद ये बात याद आई तो मैं आया। क्या देखता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी जगह मौजूद हैं। आपने फरमाया कि ए नौजवान, तूने मुझे तकलीफ़ दी, मैं 3 दिन से यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ये अबू दाऊद की रिवायत थी। अल्लाह की राह में आपने बेपनाह सख्तियाँ बर्दाश्त की, मगर सब्र व इस्तक़लाल का दामन कभी हाथ से छूटने ना दिया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे खुदा की राह में इतना डराया गया कि किसी और को इतना नहीं डराया गया, और मुझे खुदा की राह में इतनी अजियतें दी गईं कि किसी और को इतनी नहीं दी गईं, और मुझ पर 30 दिन और 30 रातें इस तरह गुजरी कि मेरे और बिलाल के लिए इतना खाना नहीं था जिससे कोई साहिब जिगर यानी जानदार खाए, सिवाय उस थोड़ी सी शय के जिसे बिलाल की बगल छुपा लेती थी। ये हदीस हसन सही है, और इस हदीस का मतलब ये है कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर निकल खड़े हुए तो आपके साथ हज़रत बिलाल थे, और हज़रत बिलाल के साथ खाना सिर्फ इतना था जिसे वो अपनी बगल में दबाए हुए थे। ये तिरमिज़ी की रिवायत थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबान पाक की हमेशा हिफाजत फरमाई। ना किसी की बुराई करना पसंद था, ना सुनना, चुगली सख्त नापसंद थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी शख्स की बुराई बयान की तो आपने फरमाया, मुझे ये बात पसंद नहीं कि मैं किसी की बुराई बयान करूं, चाहे इसके बदले मुझे ये मिले और ये मिले, यानी बहुत कुछ मिले। ये तिरमिज़ी की रिवायत थी।
ऐसे ही हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन मसूद से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा में से कोई एक दूसरे की बात मुझ तक ना पहुंचाया करे, क्योंकि मैं ये पसंद करता हूँ कि जब मैं तुम लोगों के पास आऊँ तो मेरा दिल सबकी तरफ से साफ और बेरोग हो। ये अबू दाऊद की रिवायत थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबन नरम मिजाज थे और दूसरों के मामले में हत्तुल इम्कान नरमी ही को पसंद फरमाते थे। यहाँ तक कि नमाज पढ़ाते हुए भी ये बात पेश नज़र रहती कि दूसरों को तकलीफ ना हो। हज़रत अबू कुदादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नमाज में खड़ा होता हूँ तो चाहता हूँ कि उसे तूल दूँ, यानी लंबी किरात करूँ, मगर फिर मैं नमाज पढ़ने वाली औरतों में से किसी के बच्चे की रोने की आवाज़ सुनता हूँ तो अपनी नमाज में इख्तिसार से काम लेता हूँ, यानी किरत ज़्यादा लंबी नहीं करता, क्योंकि मुझे ये नापसंद होता है कि उसकी माँ की तकलीफ़ का बाइस बनूँ। ये बुखारी की रिवायत है। अपने रुतबे की बुलंदी और अपनी बरगजीदगी के बावजूद आपकी खुश अखलाकी, तवाज़ु, इनकसार का ये आलम था कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन मालिक बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरीज़ों की इयादत फरमाया करते थे और जनाज़ों में शिरकत फरमाते थे और गधे की सवारी कर लेते थे और ग़ुलामों की दावत कबूल फरमा लेते थे। ये शुमाइल तिरमिज़ी की रिवायत थी। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिन बसर बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बकरी तोहफ़तन भेजी गई। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुटनों के बल बैठे खा रहे थे। इस पर एक बद्दू ने कहा, ये कैसा बैठना है, यानी बैठने का क्या तरीका है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे एक खलीक बंदा बनाया है, मगरूर और जानबूझकर हक को ना मानने वाला नहीं बनाया। ये इब्न माजा की रिवायत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खलीक थे कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि मैंने देखा कि किसी शख्स ने कोई राज की बात कहने के लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान के साथ मुंह लगाया हो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ से अपना सर फेर लिया हो, जब तक कि वो शख्स अपनी बात पूरी करके खुद ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अपना सर ना फेर ले। और मैंने नहीं देखा कि किसी शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक पकड़ा हो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ छोड़ दिया हो, जब तक कि वो शख्स खुद ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ ना छोड़ दे। ये अबू दाऊद की रिवायत थी। तबा मुबारक में नफासत और सफाई पसंदी बहुत ज़्यादा थी। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए तो आपने एक परेशान बालों वाले शख्स को देखा जिसके बाल बिखरे हुए थे। तो आपने फरमाया कि क्या ये कोई ऐसी चीज़ नहीं पाता जिससे अपने परेशान बालों को दुरुस्त कर ले। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और शख्स को देखा जो मैले कुचैले कपड़े पहने था। तो आपने फरमाया, क्या इसे वो चीज़ नहीं मिलती जिससे ये अपने कपड़े धो ले। ये अबू दाऊद की रिवायत थी। अगरचे इंसान अपने अमाल के लिए फिल हकीकत अल्लाह ताला ही के आगे जवाबदेह है और इसी के साथ मामला साफ रखना ज़रूरी है, ताहम इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि इंसान ऐसे मकामात से बचे जहाँ किसी शुबे का अंदेशा हो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एहतियात को पसंद फरमाया है, जैसे कि ज़ैल की हदीस से ज़ाहिर है। इस हदीस की रोशनी में पता चलता है कि जहाँ इंसान के लिए ज़रूरी है कि वह दूसरे के मामले में बदगुमानी से काम लेने से बचे, वहाँ साथ ये भी ज़रूरी है कि हत्तुल इम्कान ऐसी सूरत हालात ना पैदा होने दे जिसके बायस दूसरों को बदगुमानी करने का मौका मिल जाए। और अगर कभी कोई ऐसी बात हो जाए जिससे ख़तरा हो कि कोई बदगुमान हो जाएगा, तो हत्तुल इम्कान उसकी सफाई कर दी जाए ताकि दूसरों के बदगुमान होने की नौबत ना आए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि वो रमज़ान के आखिरी अशरे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद में मुत्तकिफ़ होने के दौरान में आपकी ज़ियारत के लिए आपके पास आईं। उन्होंने आपके पास बैठकर थोड़ी देर गुफ्तगू की, फिर वापस आने के लिए उठ खड़ी हुईं। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ उठ खड़े हुए ताकि उन्हें पहुंचा दें। यहाँ तक कि जब वो मस्जिद के उस दरवाजे तक पहुंची जो उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा के दरवाजे के पास था, तो अंसार में से दो मर्द गुजरे। उन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि तुम दोनों ज़रा ठहर जाओ, जान लो कि ये सफ़िया बिनते हबीब ही हैं जो मेरी बीवी हैं। इन दोनों को ये बात शाह गुजरी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वजाहत की ज़रूरत क्यों महसूस की।
وہ کہنے لگے سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب یہ تھی کہ ہم بھلا خدا نخواستہ آپ کے بارے میں کسی شخص میں کیسے مبتلا ہو سکتے تھے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں اس طرح پھرتا ہے جیسے خون پھرتا ہے، لہٰذا مجھے خوف پیدا ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کوئی بدگمانی نہ پیدا کر دے، اس لیے میں نے یہ وضاحت ضروری سمجھی۔ یہ بخاری کی روایت تھی۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے بارے میں جو تعلیمات دیں، ان کی روح سے یہ دنیاوی زندگی کھیل تماشا نہیں بلکہ ایک سنجیدہ شے ہے جسے بہت احتیاط اور سمجھداری سے گزارنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ ہماری ہمیشہ کی زندگی کو جہنم بھی بنا سکتی ہے۔ تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی زاہد خشک نہ تھے کہ زندگی کی جائز دلچسپیوں سے بھی تعلق نہ رکھتے ہوں اور ہر وقت بھاری بھرکم اور ڈرانے والی باتیں ہی کرتے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بیان ہے کہ آپ میں ظرافت بھی موجود تھی اور آپ ہنسی کی باتیں بھی کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری مانگی۔ حضور نے فرمایا کہ اچھا، ہم تمہیں اونٹنی کا ایک بچہ سواری کے لیے دے دیں گے۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اونٹنی کے بچے کو کیا کروں گا؟ وہ میرا بوجھ کیا اٹھائے گا؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے۔ شمائل ترمذی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں یہ بڑا مختصر سا بیان ہے۔ یہ داستان تو اتنی لمبی اور اتنی پرکشش ہے کہ فی الحقیقت اس کے لیے ایک ضخیم تالیف کی ضرورت ہے۔ اس مختصر بیان کو ایک ایسی روایت پر ختم کیا جاتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے خاص پہلو کو واضح کیا گیا ہے۔ کاتب وحی حضرت زید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ثابت کے صاحبزادے خارجہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ثابت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں بتائیے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ثابت نے فرمایا کہ میں تمہیں کیا باتیں بتاؤں؟ میں حضور کا ہمسایہ تھا۔ جب آپ پر وحی نازل ہوتی، آپ مجھے بلا بھیجتے اور میں وہ آپ کو لکھ دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کوئی انوکھے بن کر نہیں رہتے تھے، بلکہ ہماری ہر طرح کی گفتگو میں حصہ لیتے تھے۔ جب ہم دنیا کا ذکر کرتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر اس کا ذکر کرتے، اور جب ہم آخرت کا ذکر کرتے تو آپ ہمارے ساتھ مل کر آخرت کا ذکر کرتے، اور جب ہم کھانے پینے کا تذکرہ کرتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر اس کا تذکرہ کرتے۔ غرض یہ کہ آپ ہماری ہر طرح کی گفتگو میں شریک ہوتے، اور یہ سب کچھ جو میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حالات ہیں۔ یہ شمائل ترمذی کی روایت تھی۔ اس حدیث میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ایک ایسے پہلو کو واضح کیا گیا ہے جو بڑی اہمیت کا حامل ہے، خصوصاً ایک رہنما کے لیے۔ وہ یہ کہ عام لوگوں کے ساتھ اس طرح مل جل کر رہا جائے اور ان کی ہر قسم کی جائز گفتگو میں اس طرح شرکت کی جائے کہ انہیں اجنبیت کا احساس نہ ہونے پائے۔ حقیقت یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ایک ایسی طرز زندگی سے روشناس کروایا تھا جو ان کے لیے بالکل اجنبی تھی۔ وہ بت پرست تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خدائے واحد کی تعلیم دی۔ ان کا آخرت کا عقیدہ بالکل واضح نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑی وضاحت سے آخرت سے واقف کرایا۔ وہ شراب خوری اور جوا بازی کے نہ صرف عادی تھے بلکہ ان مذموم افعال کو ذریعہ فخر گردانتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو حرام قرار دے کر انہیں ان کی زندگیوں سے نکال دیا۔ وہ عورت کو حقیر سمجھتے تھے اور بیٹی پیدا ہونے پر اسے زندہ دفن کر دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق قائم کیے اور انہیں ماؤں کا احترام، بیویوں سے حسن سلوک اور بیٹیوں بہنوں سے شفقت کرنے کا درس دیا۔ ان کی پوری اجتماعی زندگی بت پرستانہ نظام کے گرد گھومتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو ان کا بنیادی عقیدہ قرار دے کر توحید کو ان کے نظام زندگی کا محور بنا دیا، مگر اس درجہ اجنبی نظام کو رائج کرتے ہوئے عام حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اتنی اپنائیت کا سلوک کیا اور ہر جائز امر میں اس طرح ان کا ساتھ دیا اور ہر جائز معاملے میں اس طرح ان کے درمیان ان جیسے بن کر رہے کہ ان کے دل آپ کی محبت سے معمور تھے اور وہ سو جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا تھے۔ جو لوگ خدا کے دین کو خدا کی مخلوق تک پہنچانے کے معزز کام کو مقصد زندگی بنانے کے خواہش مند ہوں، ان کے لیے اس روایت میں بڑا قیمتی سبق ہے۔